वास्तविक सुख भाग 14 में आपका स्वागत है। आज का विषय है पारमार्थिक उन्नति धन के आश्रित नहीं। एक श्रोता पूछता है, गुरु की सेवा कैसे की जाए? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, गुरु किसको कहते हैं? गुरु गीता में आया है, ऋकारश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशया। तात्पर्य है कि जो अंतःकरण के अंधकार को दूर कर दे उसका नाम गुरु है। बाहर का अंधकार तो सूर्य दूर करता है, पर भीतर का अंधकार तो सिर्फ गुरु दूर करता है। गुरु का संग करके, उनकी आज्ञा का पालन करके अपने भीतर का अंधकार दूर कर लें, यही गुरु की वास्तविक सेवा है और इसी से गुरु प्रसन्न होते हैं। हम शरीर से उनको सुख दें तो वह भी अच्छी बात है, परंतु वह गुरु सेवा नहीं है, प्रत्युत एक शरीर की सेवा है। गुरु शरीर नहीं होता। शास्त्रों में आया है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि करना और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना पाप है, अन्याय है। कारण कि गुरु अमर होता है जबकि मनुष्य मरने वाला होता है। अगर गुरु भी मरने वाला होता तो वह शिष्य को अमर कैसे बनाता? गुरु की असली सेवा है अमरता की प्राप्ति कर लेना। जैसे परीक्षा लेने वाला आता है और विद्यार्थी उसके सवालों का ठीक जवाब दे देता है तो उससे विद्या पढ़ने वाले गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही जब शिष्य परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है तब उससे पारमार्थिक मार्ग दिखाने वाले गुरुजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु का प्रसन्न होना ही उनकी सेवा है। आप रोटी से, कपड़े से, मकान से या सवारी से जिस किसी तरह भी गुरु को सुख पहुंचाते हैं यह भी ठीक है, परंतु ये चीज़ें शरीर तक ही पहुंचती हैं, गुरु तक नहीं। संत महात्मा हमारे से तभी प्रसन्न होते हैं जब हमारा जीवन महान पवित्र निर्मल हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। जैसे हृष्ट पुष्ट बालक को देखकर माँ प्रसन्न हो जाती है, ऐसे ही आप में ज्ञान बढ़ा हुआ देखकर संत महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। आप भले ही उन्हें रोटी का टुकड़ा भी मत दो, उनकी कुछ भी सेवा मत करो, परंतु उनकी बातों को धारण करके वैसे ही बन जाओ तो वे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यही उनकी असली सेवा है। जड़ चीज़ों से गुरु तत्व की सेवा नहीं होती। छोटे बच्चे को रेशम की चमकीली टोपी पहना दी जाए तो वह बहुत राजी हो जाता है। जब वह पिताजी की गोद में बैठता है तब वह उस टोपी को पिताजी के सिर पर रख देता है और समझता है कि मैंने पिताजी को बहुत बढ़िया चीज़ दे दी। परंतु वह टोपी पिताजी के लिए ठीक है क्या? पिताजी वह टोपी पहने हुए चलेंगे क्या? ऐसे ही जो लोग संतों को भेंट चढ़ाते हैं या कपड़ा देते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन कराते हैं, वे मानो उनको रेशमी चमकदार टोपी पहनाते हैं। यह उनका बचपना ही तो है। यह संतों की असली सेवा नहीं है। संतों की असली सेवा है अपना कल्याण करना। हम अपना कल्याण कर लें तो वे प्रसन्न हो जाएंगे, उनका प्रयत्न सफल हो जाएगा, उनका कहना सुनना भी सफल हो जाएगा। आज मनुष्यों के मन में धन का महत्व बैठ गया है। वह हर एक जगह समझता है कि धन से ही कल्याण होता है। अरे भाई, धन एक जड़ चीज है, इससे जड़ चीजें ही खरीदी जा सकती हैं, परमात्मा नहीं खरीदे जा सकते। अगर परमात्मा धन से खरीदे जाते तो हमारे जैसों की क्या दशा होती, बड़ी मुश्किल हो जाती। पर ऐसी बात नहीं है। श्रोता कहता है, धर्म का अनुष्ठान तो धन से ही होता है। स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल गलत है, रत्ती भर भी सही नहीं, परंतु धन के लोभी को यही दिखता है, क्योंकि धन में बुद्धि बेच दिया, अपनी अक्ल की बिक्री कर दी। अब अक्ल के बिना भी क्या समझे? अक्ल होती तो समझते। शास्त्र में आया है, धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनात् दीपंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम। अर्थात जो मनुष्य धर्म के लिए धन की इच्छा करता हो उसके लिए धन की इच्छा का त्याग करना ही उत्तम है। कारण कि कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श ना करना ही उत्तम है। राजा रंतिदेव का पुण्य बहुत बड़ा माना जाता है। उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्रकट हो गए। बात क्या थी? गरीबों को दुखी देखकर उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। एक बार उनको और उनके परिवार को 48 दिन तक कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। 49वें दिन उनको थोड़ा घी, खीर, हलवा और जल मिला। वे अन्न जल ग्रहण करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। रंतिदेव ने उस ब्राह्मण देवता को भोजन करा दिया। ब्राह्मण के चले जाने के बाद रंतिदेव बचा हुआ अन्न परिवार में बांटकर खाना ही चाहते थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने बचा हुआ खाना, कुछ अन्न उसे दे दिया। इतने में ही कुत्तों को साथ लेकर एक और मनुष्य वहां आया और बोला कि मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं,
कुछ खाने को दीजिए। रंती देव ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि को दे दिया। अब केवल एक मनुष्य के पीने लायक जल बाकी बचा था। उसको आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल आ पहुंचा और बड़ी दीनता से बोला कि महाराज, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। रंती देव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को पिला दिया। उनकी परीक्षा से बड़े प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। अगर भगवान की प्राप्ति धन से होती तो जल पिलाने मात्र से वे कैसे प्रकट हो जाते। धर्म का अनुष्ठान, पारमार्थिक उन्नति धन पर बिल्कुल भी अवलंबित नहीं है। जो इनको धन के आश्रित मानते हैं वे धन के गुलाम हैं, कौड़ी के गुलाम हैं। पर वे इस बात को समझ ही नहीं सकते। छोटे बालक के सामने एक सोने की मुहर रखी जाए और एक बतासा रखा जाए तो बतासा ले लेगा, मुहर नहीं लेगा। आप समझेंगे कि वह भोला है, पर अपनी दृष्टि से वह भोला नहीं है, प्रत्युत समझदार है। बतासा तो मीठा होता है और खाने के काम आता है, पर मुहर का वह क्या करे। ऐसे ही ये लोग धन रूपी मीठा बतासा तो ले लेते हैं, पर भगवान का भजन, धर्म का अनुष्ठान, परमात्मा की प्राप्ति, इन कीमती रत्नों को फालतू समझ लेते हैं। वे समझते हैं कि इतना बड़ा पंडाल बनाना, बिछौना बिछाना, लाउड स्पीकर लगा आदि सब काम धन से ही होते हैं। यह बिल्कुल मूर्खता की बात है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। किंतु धन का लोभी इस बात को समझ ही नहीं सकता। मेरे में ताकत नहीं है कि मैं यह बात आपको समझा दूं, और आप सब इकट्ठे होकर भी मेरे को यह नहीं समझा सकते कि पारमार्थिक उन्नति धन के अधीन है। पारमार्थिक उन्नति धन के अधीन नहीं है, यह बात मेरे भीतर ठीक बैठी हुई है। इस विषय में मैंने खूब अध्ययन किया है। जैसे रुपया कमाने के लिए कलकत्ता जाते हैं, वहां रुपए कमा लेते हैं तो हम अपनी यात्रा सफल मान लेते हैं। ऐसे ही कथा करते हैं, उसमें रुपए आ जाते हैं तो हम अपनी कथा सफल मान लेते हैं। यह उनकी बात हुई जो रुपयों के गुलाम हैं। परंतु कहीं अच्छे संत महात्मा हों और उनकी सेवा में भोजन दिया जाए, कपड़ा दिया जाए, तो आदमी प्रसन्न होता है कि आज मेरा भोजन तथा कपड़ा सफल हो गया। इसलिए सज्जनों, धन देने से सफल होता है, लेने से नहीं। जो लेने से सफलता मानते हैं वे बेचारे समझते ही नहीं। रुपया आने से कोई फायदा नहीं है, मर जाओगे तो क्या एक कौड़ी भी साथ चलेगी। परंतु धर्म का अनुष्ठान किया है, भगवान का भजन किया है, गुरु की प्रसन्नता ली है, तो यह सब धन यहाँ नहीं रहेगा, आपके साथ चलेगा। हृदय से दूसरों को सुख पहुँचाया जाए, धर्म का अनुष्ठान किया जाए, इसमें आपका जितना पैसा लग गया वह सब सफल हो। सत्संग भजन में रुपया लग जाए तो बड़े भाग्य की बात है, नहीं तो अच्छे काम में पापी का पैसा लग नहीं सकता। पापी रो धन पर ले जाए, कीड़ी संचय तीतर खाए। उस धन को डाकू ले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, डॉक्टर ले जाएंगे, वकील ले जाएंगे। इनमें बेशक हजारों रुपए खर्च कर देंगे, पर सत्संग भजन आदि में खर्च नहीं करेंगे। उनका पैसा भी खराब है और भीतर का भाव भी खराब है, अतः वे खर्च कैसे कर सकते हैं। मैं तो यह बात आपको समझाने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ, परंतु बात वास्तव में ऐसी ही है। आपके पैसों की और आपकी वस्तुओं की सफलता होती है देने से। खर्च करने से ही पैसा आपके काम आएगा, संग्रह से नहीं। संग्रह से तो अभिमान ही बढ़े। अभिमान के भीतर संपूर्ण आसुरी संपत्ति, दुर्गुण दुराचार होते हैं। संसृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमान। यह अभिमान महान नरकों में ले जाने वाला होगा। परंतु संग्रह करना अच्छा लगता है और खर्च करना बुरा लगता है। अरे भाई, रुपए बढ़िया नहीं है, उनका सदुपयोग बढ़िया है। श्रोता कहता है, सदुपयोग भी तो तब करें जब पास में रुपया हो, रुपया ना हो तो सदुपयोग करें कैसे। स्वामी जी कहते हैं, जिसके पास रुपए नहीं है उस पर सदुपयोग की जिम्मेवारी है ही नहीं। माल पर जकात लगती है, माल ही नहीं तो जकात किस बात की, इनकम ही नहीं तो टैक्स किस बात का। गरीब आदमी जितना पुण्य कर सकता है उतना धनी आदमी कभी नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे संत भिक्षा के लिए जाते हैं, तो अगर वे गरीब आदमी के घर पहुंच जाएं और वह संत को रोटी का एक टुकड़ा भी दे दे तो पुण्य हो जाएगा। परंतु धनी आदमी के घर लाठी लिए चौकीदार बैठा रहता है और कहता है, ओ बाबा कहाँ जाते हो, यहाँ नहीं, आगे जाओ। बेचारे धनी आदमियों के भाग्य फूट गए। आप कहते हो कि भाग्यवान हैं, तो किस बात में भाग्यवान हैं। चोरों में जो सरदार होता है वह साहूकार होता है क्या। वे बड़े हैं तो किस बात में बड़े हैं, क्या नरकों में जाने के लिए, डूबने के लिए बड़े हैं। वास्तव में बड़ा तो वह है जो अपना और दूसरों का भी कल्याण कर दे।
बड़ा वही है जिसने साथ चलने वाले धन का संग्रह कर लिया, परंतु जिसका धन यहीं रह जाता है और खुद खाली हाथ चला जाता है, वह बड़ा कैसे हुआ। दातारं कृपणं मन्ये मृदोऽपर्थ्यं न मुञ्चते, अदाता ही महात्यागी धनम हित्वा ही गच्छति। अर्थात जो दान पुण्य करता है वह बड़ा कंजूस है, क्योंकि वह मरने पर भी धन को छोड़ता नहीं, सब साथ में ले जाता है। परंतु जो दान पुण्य नहीं करता वह बड़ा त्यागी है, क्योंकि वह सारा धन ज्यों का त्यों यहीं छोड़ जाता है, साथ में कुछ भी नहीं ले जाता। धन के लोभी ऐसे त्यागी हुआ करते हैं। गुरु की सेवा धर्म का अनुष्ठान रुपयों के अधीन है, ऐसी जिनकी धारणा है वे मेरी बात समझ ही नहीं सकते, कारण कि वे रुपयों में ही एकदम रच पच गए हैं। मन में बुद्धि में सब जगह रुपया ही रुपया है, वह क्या समझे बेचारा। माया को मजूर बंदो का जाने बंदगी। एक संत के पास कोई धनी आदमी आया और उसने एक दुसाला भेंट की। संत ने कहा, भाई हमें जरूरत नहीं है, क्या करेंगे। तो उसने कहा कि महाराज काम आ जाएगा। संत ने उससे पूछा कि बात क्या है, किस लिए देते हो। तब उसने कहा, महाराज आपको देने से 1000 गुना पुण्य होगा, इसीलिए देता हूँ। ऐसा सुनकर संत ने कहा, मेरे पर 1000 का कर्जा हुआ, अतः अभी एक तो तू ले ही जा, बाकी 999 का कर्जा मेरे पर रहा। ऐसा सुनकर वह आदमी चुपचाप दुसाला लेकर चला गया। एक ले लें और बदले में 1000 देना पड़े, इतना कर्जा कौन उठाए। ये कांटा काटने वाले और ब्याज लेने वाले भी इतना तो नहीं लेते। धन को ही ऊंचा दर्जा दे रखा है, धन देने में दान पुण्य करने में भी भाव लेने का ही रहता है। अब ऐसे बेसमझों को कौन समझाए। मनुष्य मात्र में ताकत है कि अगर वह निष्पक्ष होकर सरल हृदय से समझना चाहे तो बड़ी बड़ी तात्विक बातों को भी समझ सकता है। इतनी समझ मनुष्य को भगवान ने दी है, परंतु मनुष्य ने अपनी सब समझ रुपयों में लगा दी है, और रुपयों में ही नहीं, रुपयों की संख्या बढ़ाने में लगा दी। इतना ही नहीं, अपनी समझ पापों में, चालाकियों में लगा दी है कि किस तरह इनकम टैक्स की चोरी करें, किस तरह सेल्स टैक्स की चोरी करें, आने वालों को कैसे ठगें, आदि आदि। जितनी बुद्धिमानी थी वह सबकी सब पाप बटोरने में लगा दी। अंतःकरण महान अशुद्ध हो जाए, आगे नरकों में जाएं, 84 लाख योनियों में दुख भोगें, इसमें अपनी समझदारी लगा दी। लोग कहते हैं, वाह वाह यह लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, बड़ा होशियार चलता पुर्जा है। यह पुर्जा चलता यानी जन्मता और मरता ही रहेगा बस। अब इसको विश्राम नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होगा, पर इस बात को समझे कौन। मैं पूरबियो पूरब देश को, म्हारी बोली लखे नय को।